हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फ्री ऑनलाइन कोचिंग सेंटर में। देखिए, जैसा कि आप लोग टॉपिक देख रहे होंगे, आज हम लोग दिल्ली सल्तनत के बारे में जानने वाले हैं। और दिल्ली सल्तनत का मतलब दिल्ली के आज इतिहास के बारे में जानेंगे कि प्राचीन समय में जो दिल्ली के नाम से जाना जाता था वो राजधानी बनने तक का इतिहास जानेंगे, जो कि नई दिल्ली राजधानी अभी वर्तमान समय में भी है और यह 1912 में जो बनी थी। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग अपना टॉपिक शुरू करते हैं दिल्ली सल्तनत के बारे में। देखिए, जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि प्राचीन काल में जो शासकों के बीच लड़ाई होता था तो वो किस लिए होता था। जैसे कि प्राचीन समय में आप ज्यादातर सुने होंगे कि कन्नौज एक प्रतिष्ठित राज्य के रूप में था। ठीक है, और उससे भी प्राचीन काल में मगध के लिए संग्राम होता था। फिर थोड़ा और आगे आने के बाद आप देखेंगे गुप्तों के समय से फिर राष्ट्रकूट, पाल, इन लोगों के बीच किस लिए होता था, शासकों के बीच क्यों होता था लड़ाई, वो होता था कन्नौज के लिए। ठीक है, और उससे पहले मगध के लिए। तो इस प्रकार से कुछ राज्य हो जाते हैं जिसके लिए संग्राम होता है। तो जब से मुस्लिम का आक्रमण होता है, जब से वो किस लिए होता है, किस क्षेत्र के लिए, दिल्ली के लिए होता है। ठीक है, तो मध्यकाल में दिल्ली एक प्रमुख स्थान था जहां पे सत्ता को स्थापित करने के लिए अनेक मुस्लिम साम्राज्यों में युद्ध हुआ था, जिसके बारे में हम लोग जानते हैं। मध्यकालीन इतिहास आप लोग पढ़े होंगे या फिर मैं बताऊंगी भी, लेकिन आज हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि दिल्ली का इतिहास क्या है। ठीक है, तो देखिए, जैसे देखिए दिल्ली का जो संस्थापक है वो अंगपाल तोमर है। जो ये कौन है, पृथ्वीराज चौहान के नाना है। ठीक है, पृथ्वीराज की माता जो थी कर्पूर देवी, उनके पिता है ये तोमर वंश के अंगपाल। ठीक है, मेरा वीडियो है पृथ्वीराज चौहान पे, उसमें मैंने इनके बारे में पूरा बताया है। तो देखिए, वो संस्थापक थे कौन, अंगपाल तोमर। ठीक है, उसके बाद अन्य नाम क्या क्या मिलता है दिल्ली का, इंद्रप्रस्थ, योगिनीपुर, कुवत उल इस्लाम, और इस्लाम का मतलब ये प्रमुख या केंद्र बोल सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया। ठीक है, तो इंद्रप्रस्थ तो आप लोग जानते ही होंगे कि ये महाभारत में इंद्रप्रस्थ का वर्णन मिलता है, जो कि पांडवों की राजधानी हुआ करती थी। ठीक है, महाभारत में वर्णन मिलता है कि यमुना नदी के किनारे एक इंद्रप्रस्थ नामक नगर था, जो कि पांडवों की राजधानी हुआ करती थी। तो वो यही इंद्रप्रस्थ है और यह यमुना नदी के किनारे, मतलब इसको दिल्ली से जोड़कर देखा जाता है। ठीक है, तो इंद्रप्रस्थ प्राचीन नाम जो दिल्ली का मिलता है वो इंद्रप्रस्थ मिलता है। फिर योगिनीपुर, पृथ्वीराज चौहान के शासन काल में दिल्ली का नाम योगिनीपुर था। ठीक है, योगिनीपुर, वहां पे एक मंदिर था योगिनी माता का, इस वजह से पृथ्वीराज चौहान के काल में इसे योगिनीपुर कहा जाता था। फिर उसके बाद कुवत उल इस्लाम, मतलब इस्लाम का केंद्र या इस्लाम का प्रमुख। जैसा कि मैंने आपको बताया कि प्राचीन काल में कन्नौज के लिए, मगध के लिए जिस प्रकार से आपस में शासकों का संग्राम होता था, उसी प्रकार से मुस्लिमों ने अपना सत्ता स्थापित करने के लिए दिल्ली को ही जगह चुना था। ठीक है, वो दिल्ली पे ही सारे, चाहे वो मुगल हो, अफगान हो, ठीक है, शेर शाह हो, सारे दिल्ली पे ही अपनी सत्ता स्थापित करना चाहते थे। तो इसलिए इसे कहा जाता है कुवत उल इस्लाम, यानी इस्लाम का केंद्र। तो जानिए, देखिए संस्थापक दिल्ली के हैं अंगपाल तोमर, अन्य नाम मिलता है इंद्रप्रस्थ, योगिनीपुर, कुवत उल इस्लाम। ये एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर तोमर वंश, दिल्ली के नाम पे दिल्ली पड़ा। ठीक है, दिल्ली, ये देखिए दिल्ली पहले मतलब पृथ्वीराज रासो में मिलता है कि दिल्ली का नाम दिल्ली होने से पहले ढिल्ली था, उसको आगे मतलब लोग बदलते बदलते दिल्ली कर दिए। और ढिल्ली मतलब ऐसा पृथ्वीराज रासो में वर्णन मिलता है कि कोई एक स्तंभ थी, वो काफी मतलब ढीली डाली थी, इसलिए उसका नाम ढिल्ली बोला गया। वहीं पे मतलब जो दिल्ली जो जगह था, नगर था, तो वहीं पे एक स्तंभ था जो ढीली पड़ी हुई थी बहुत काफी लंबे समय तक, इसीलिए इसका नाम ढिल्ली पड़ा, जो कि बदलते स्वरूप के साथ दिल्ली हो गया। ठीक है, उसके बाद देखिए 1192 में, जैसे कि पृथ्वीराज चौहान के बारे में आप लोग जानते होंगे कि 1192 में तराइन का युद्ध हुआ था।
जो मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में। तो जब मोहम्मद गौरी मतलब जीत गया था और पृथ्वीराज चौहान, क्योंकि सबसे पहले देखिए अंगपाल तोमर जो कि पृथ्वीराज चौहान के नाना थे, तो अंगपाल तोमर ने अपना उत्तराधिकारी पृथ्वीराज चौहान को घोषित किया था। ठीक है, पृथ्वीराज की पूरी जो मतलब वर्णन है उनकी वीरता का, वो मैंने अपने वीडियो में बता रखा है, तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाकर पृथ्वीराज चौहान के बारे में देख सकते हैं। तो देखिए ऐसा है कि पृथ्वीराज चौहान को उनके नाना ने उत्तराधिकारी घोषित किया था। इस वजह से पृथ्वीराज चौहान का दिल्ली पे शासन स्थापित हो गया था। ठीक है, वैसे तो पृथ्वीराज चौहान चहमान वंश के थे, लेकिन वो उत्तराधिकारी के रूप में दिल्ली पे भी शासन करते थे, तो तोमर वंश से भी वो रिलेटेड थे। ठीक है, तो उसके बाद ये मैंने अन्य नाम बताया आपको, फिर दिल्ली के नाम पे दिल्ली पड़ा, ये पृथ्वीराज रासो से पता चलता है। और 1192 में जब पृथ्वीराज चौहान हार गए थे मोहम्मद गौरी से, तो कुछ इतिहासकार यह मानते हैं कि पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु हो गई थी, और लेकिन पृथ्वीराज रासो में यह वर्णन है कि पृथ्वीराज चौहान और जो चंद्रबरदाई थे उन्होंने आत्महत्या कर ली थी। लेकिन इतिहास जैसे मिनहाज सिराज की एक पुस्तक है तबकात-ए-नासिरी, उसमें वर्णन मिलता है कि मोहम्मद गौरी जो था वो पृथ्वीराज चौहान को मार देता है, और उसके बाद मोहम्मद गौरी अपना जो शासन होता है वो पंजाब से और आगे बढ़ाता है और दिल्ली पे आ जाता है। ठीक है, यहाँ पे आता है दिल्ली पे। तो 1193 में गौरी राज्य की राजधानी बन जाती है। ठीक है, मैंने देखिए जब पृथ्वीराज चौहान के बारे में बताया, उसमें मैंने पृथ्वीराज रासो के अनुसार बताया है कि पृथ्वीराज चौहान जो थे वो मोहम्मद गौरी की हत्या कर देते हैं, और उसके बाद खुद भी वो आत्महत्या कर लेते हैं। लेकिन तबकात-ए-नासिरी, क्योंकि उनकी मृत्यु में या मोहम्मद गौरी की मृत्यु या पृथ्वीराज मृत्यु में इतिहासकारों में बहुत मतभेद है। ठीक है, आपको विभिन्न मत मिलेंगे इतिहासकारों के अनुसार इन लोगों की मृत्यु में। तो जैसा कि अब हम लोग दिल्ली सल्तनत के बारे में देख रहे हैं, तो इसमें हम लोग देखेंगे, देखिए ये जो वर्णन मिलता है वो तबकात-ए-नासिरी का है कि 1192 के युद्ध हारने के बाद पृथ्वीराज चौहान कि मतलब मोहम्मद गौरी हत्या कर देता है, और उसके बाद 1193 में दिल्ली पर अपने सत्ता स्थापित कर लेता है। ठीक है, तो गौरी राज्य की राजधानी बन गई थी। इससे पहले क्या पृथ्वीराज चौहान की थी वो शासन था वहां पे दिल्ली पे, क्योंकि संस्थापक कौन थे? अंगपाल तोमर। फिर देखिए दिल्ली में 7 नगरों का निर्माण हुआ। देखिए अब जब गौरी राज्य आ गया था दिल्ली में, राजधानी बन गई थी, तो जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि जो कुतुबुद्दीन ऐबक था वो गौरी का ही एक सेनापति था। ठीक है, तो उसने क्या किया कि फिर दिल्ली में जब गौरी राज्य का आया, तो जो मोहम्मद गौरी था आगे वो युद्ध में अपना मतलब आगे लग गया, जैसे कि चंदावर का युद्ध 1194 में उसने जीता। उसके बाद और भी आगे अपने राज्य का विस्तार करता चला गया, और दिल्ली में क्या था कि उसने जब वो 1205 में मोहम्मद गौरी की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, और 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक जो है वो दिल्ली पर मामुल्क वंश का स्थापना करता है। ठीक है, ऐबक वंश जिसे भी बोल सकते हैं आप। ठीक है, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 में मोहम्मद गौरी की मृत्यु के बाद दिल्ली पे अपना शासन स्थापित करता है, और मोहम्मद गौरी उसके बाद अपने राज्य के बाद, अपने शासन के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक को ही राज्य सौंप के जाता है। ठीक है, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने देखिए दिल्ली में जितने भी शासक आए, जितने भी, जैसे कि आप ले लीजिए तुगलक वंश को, ऐबक वंश हो गया, तुगलक वंश हो गया, लोदी वंश हो गया। ठीक है, इस शेरशाह जब वंश आता है, सूरी वंश आता है, फिर उसके बाद आप देखेंगे कि उन्होंने क्या किया था, उसके बाद जब मुगलों का शासनकाल आता है तो सभी ने नगर का निर्माण करवाया था, यानी अपने अनुसार दिल्ली में एक अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग नगर का निर्माण करवाया था। तो इस प्रकार से दिल्ली में 7 नगरों का निर्माण होता है। देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक ने सबसे पहले, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक ही था, ठीक है,
किला ए राय पिथौरा। राय पिथौरा आप लोग जानते होंगे कि पृथ्वीराज चौहान को राय पिथौरा भी कहा जाता है, और राय पिथौरा पृथ्वीराज चौहान के किले का नाम था। ठीक है, जो दिल्ली में उनका दुर्ग था पृथ्वीराज चौहान का, उन्हीं के किले का ही नाम राय पिथौरा था। तो किला ए राय पिथौरा के चारों ओर मेहरौली नामक नगर बसाया। जैसे कि अब हम लोग जानते हैं कि दिल्ली में एक मेहरौली भी है, मेहरौली जगह है, तो वो किसने, कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया था। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है और ये एग्जाम में पूछा जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने मेहरौली नामक नगर बसाया था। ठीक है, उसके बाद देखिए इल्तुतमिश के काल में हजरत ए दिल्ली कहलाया। ठीक है, देखिए दिल्ली को बहुत सारे नामों से अलग अलग, जैसे मैंने बताया आपको कि जब अलग अलग मुस्लिम शासक या मुगल शासक आते चले गए, उस हिसाब से इसका अपने अकॉर्डिंग इन लोग अपने राज्य का नाम रखते चले गए। जैसे देखिए मैंने क्या बोला, किला ए राय पिथौरा, योगिनीपुर, ये सारे यहाँ पे पृथ्वीराज चौहान के समय बोला जाता था। पृथ्वीराज चौहान के समय दिल्ली का नाम ढिल्ली या योगिनीपुर था। ठीक है, और उसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक जब आता है तो ये किला ए राय पिथौरा, जो कि पृथ्वीराज चौहान का किला था, उसी के चारों ओर एक नगर बसाता है, उसका नाम मेहरौली रखता है। ठीक है, जो कि वर्तमान में भी हम लोग उसी के नाम से जानते हैं, मेहरौली के नाम से। फिर इल्तुतमिश के काल में, फिर जब इल्तुतमिश का शासन काल आता है, उसमें ये दिल्ली को कहा जाता है हजरत ए दिल्ली। ठीक है, हजरत ए दिल्ली का मतलब प्रतिभाशाली दिल्ली। ठीक है, उसके बाद बलबन का समय आता है, तो बलबन क्या है, वो दिल्ली के चारों कोने पे 4 किले बनवाता है। ठीक है, जैसे भोजपुर, पटियाली, काम्पिल्य और जलाली। देखिए ये एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये आप लोग भी जानते होंगे कि जो ये मध्यकालीन भारत का जो दिल्ली सल्तनत से क्वेश्चन है, वो सारे ही गवर्नमेंट एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए फिर आता है अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने 1303 ईस्वी में सीरी नामक नगर बसाया। ये यूपी पीसीएस का क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए 1303 में सीरी नामक नगर बसाया और सीरी में ही अलाई किला बनवाया। ठीक है, आप लोग जानते होंगे कि अलाउद्दीन खिलजी ने अलाई किला बनवाया था, जिसके 7 द्वार थे। ठीक है, तो सीरी नामक नगर जो था वो दिल्ली में अलाउद्दीन खिलजी ने ही बचाया था। ठीक है, ये सारा मतलब याद करना पड़ेगा क्योंकि ये एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। फिर आता है ग्यासुद्दीन तुगलक। ग्यासुद्दीन तुगलक ने तुगलकाबाद शहर बसाया, जो कि वर्तमान में भी हम लोग तुगलकाबाद के नाम से जानते हैं। ठीक है, उसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक ने जहांपनाह नगर बसाया। ठीक है, फिर फिरोज तुगलक ने फिरोजाबाद नगर बसाया, और जिसे बाद में फिरोज शाह कोटला स्टेडियम आप लोग जानते होंगे दिल्ली में, तो ये फिरोजाबाद को ही बदलकर फिरोज शाह कोटला स्टेडियम कर दिया गया था। और अब वर्तमान में उसका नाम क्या रखा गया है, अरुण जेटली जी के नाम पे उसका नाम रखा गया है। फिरोज शाह कोटला का अब नाम चेंज कर दिया गया है, जिसका नाम अरुण जेटली जी के नाम पे रखा गया है। ठीक है, फिर मुबारक शाह आते हैं और इन्होंने मुबारक शाह नगर बसाया। देखिए 7 नगर निर्माण हुआ है मुस्लिम शासक या मुगलों के द्वारा। ठीक है, फिर शेर शाह सूरी आते हैं और इसे शेरगढ़ या दिल्ली शेरशाह नगर कहते हैं। ठीक है, उसके बाद 1535 में हुमायूं आता है, तो वो दीन पनाह नगर बसाता है। फिर शाहजहां आता है, तो शाहजहांबाद नगर। ठीक है, आप लोग जानते होंगे शाहजहांबाद दिल्ली में एक जगह है। फिर 1803 ईस्वी में अंग्रेजों की सत्ता स्थापित हो जाती है। ठीक है, अब देखिए ये मुस्लिम शासकों के बाद, जब मुगलों के बाद जब अंग्रेज आते हैं, तो 1803 में अंग्रेजों की सत्ता स्थापित हो जाती है। जैसे दिल्ली, आगरा वाला जो रीजन है, उस पे कहाँ किसकी स्थापना हो जाती है, ये अंग्रेज आ जाते हैं। ठीक है, फिर देखिए अब मैंने ये बताया कि दिल्ली को जब मुस्लिम शासक आते हैं तो अलग अलग नामों से इसको जाना जाता है। ठीक है, क्योंकि इन्होंने अलग अलग नगर बसाया था। तो अब देखिए
1911 में जॉर्ज पंचम के सम्मान में, देखिए आप लोग जानते होंगे कि दिल्ली में 3 दरबार लगी थी, ठीक है। 1877 में पहली दरबार लगी थी, फिर 1903 में और 1911 में, ठीक है। 1877, 1903 और 1911 में। तो 1877 में महारानी विक्टोरिया को साम्राज्ञी घोषित करने के लिए के सम्मान में, मतलब घोषित किया गया था, उसके सम्मान में 1877 में एक पहली दिल्ली दरबार लगी थी, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, ठीक है। पहली दिल्ली दरबार 1877 में, दूसरी 1903 में और तीसरी है 1911 में, ठीक है। तो पहला क्या था, महारानी विक्टोरिया को जो सम्मानित किया गया था, साम्राज्ञी बनाने के को घोषित किया गया था उसके सम्मान में, ठीक है। फिर 1903 में भी दिल्ली दरबार लगी थी, जिसमें एडवर्ड सप्तम और महारानी अलेक्जेंड्रा, ठीक है। एडवर्ड सप्तम और महारानी अलेक्जेंड्रा को मतलब उनको सम्राट और साम्राज्ञी घोषित करने के सम्मान में द्वितीय 1903 में दिल्ली दरबार लगी थी, और 1911 में जॉर्ज पंचम के सम्मान में दिल्ली दरबार लगी थी, और इसी में कलकत्ता राजधानी था जो वहां से दिल्ली राजधानी बनाने का लिए घोषणा की गई थी, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कि कलकत्ता से दिल्ली, देखिए इसमें 3 बात इम्पोर्टेंट है। कलकत्ता से दिल्ली राजधानी बनाने की घोषणा 1911 में की गई थी, ठीक है। और 1912 में वायसराय लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय नई दिल्ली बनी थी, राजधानी बनी थी, ठीक है, जिसका नाम नई दिल्ली रखा गया था, ठीक है। क्योंकि देखिए दिल्ली को तो अनेक नामों से जाना जाता था। जब ये 1911 में घोषणा हुई राजधानी बनने की, और 1912 में लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय नई दिल्ली राजधानी बनी, इसीलिए इसको नई दिल्ली नाम दिया गया, ठीक है। क्योंकि देखिए पुराने मुगल मतलब जो काल था उसमें कितने सारे नाम मिलते हैं, इसीलिए दिल्ली को नई दिल्ली कहा गया और वहीं पे राजधानी बनाया गया। तो 1912 में दिल्ली को नई दिल्ली के नाम से भी जाना गया, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के शासनकाल में, मतलब के समय में, ठीक है, काल में नई दिल्ली बनाया गया। फिर नई दिल्ली के स्थापत्यकार कौन है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, सर एडविन ल्यूटन्स, ठीक है। सर एडविन ल्यूटन्स ये नई दिल्ली के स्थापत्यकार हैं। इन्होंने नई दिल्ली के स्थापत्यकार का मतलब कि जो भी आप देख सकते हैं दिल्ली को, अब तो खैर बहुत मतलब बड़ा एरिया होता जाता है, किसी भी शहर का आगे बढ़ता जाता है, लेकिन जो स्थापत्यकार कहने का मतलब कि नई दिल्ली नाम घोषित करना या फिर एरिया मैप बनाना, एरिया बनाना या फिर दिल्ली राजधानी के रूप में बनाना, स्थापत्यकार का मतलब तो सर एडविन ल्यूटन्स, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। 1912 में वायसराय लॉर्ड हार्डिंग के द्वितीय में किया गया था, और जॉर्ज पंचम के सम्मान में जो तीसरी दिल्ली दरबार लगी थी उसी में घोषणा की गई थी कलकत्ता से नई दिल्ली राजधानी बनाने के लिए, ठीक है। तो ये देखिए आज का हमारा था दिल्ली सल्तनत के बारे में, जो कि प्रारंभिक नाम हमें क्या मिलता है, ढिल्ली, ठीक है। ढिल्ली वो पृथ्वीराज रासो के अनुसार, नहीं तो आप बोल सकते हैं कि इंद्रप्रस्थ, सबसे प्राचीन नाम महाभारत महाकाव्य में क्या मिलता है, इंद्रप्रस्थ, योगिनीपुर और कुवत उल इस्लाम, ठीक है। इन सब नामों से आगे फिर आप जैसे जैसे देख रहे हैं कि अनेक नामों से जैसे जैसे शासक आते चले गए, वो अपने अकॉर्डिंग अपने क्षेत्र का नाम रखते चले गए, और उसके बाद 1911 में घोषणा हुई दिल्ली राजधानी बनाने के लिए, और 1912 में नई दिल्ली नाम रखा गया, ठीक है। नई दिल्ली बता दिया मैंने क्यों रखा गया, और इसके स्थापत्य थे सर एडविन ल्यूटन्स, जो कि एग्जाम के लिए काफी इम्पोर्टेंट है। तो आज के हमारे इस वीडियो में इतना ही था। फिर देखिए अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं, क्योंकि ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इम्पोर्टेंट है। तो आज हमारा इतना ही था। फिर अगले वीडियो में हम लोग अब आगे मध्यकालीन भारत इतिहास के बारे में कुछ जानेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा तो आप लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।